हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी। ग्रेटर नोएडा का एक छोटा सा गांव है स्तौली, वहां से आपका अपने इस चैनल या आपके इस चैनल रोजगार विद अंकित में स्वागत करता हूं। दोस्तों, थोड़ी रात ज्यादा हो गई है, आज थोड़ा लेट हो गया था बनाने में, लेकिन रीजनिंग का टेस्ट है, बहुत जबरदस्त टेस्ट है। प्रश्न 25 प्रश्न हैं, 30 मिनट हैं, लेकिन ये 25 प्रश्न ऐसे हैं जिन पे आप अक्सर उलझते हो। ऐसे क्वेश्चंस आपको लेके आया हूं। चाहे 55 आएंगे आपके पेपर में, मैंने माना यूपी पुलिस के में, लेकिन ये 25 वो है, 30 तो जिनको आप आराम से कर लेते हो। कुछ इसमें दो चार आसान हो सकते हैं, पर कुछ क्वेश्चन इसमें वाकई में आपके ऐसा लगता है कि हम इन्हीं में अटकते हैं। दोस्तों, एक बात और बता दूं आपको, बहुत जबरदस्त वाली, कि आपके जितने भी टेस्ट, मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल समझते हो ना, जितनी भी चित्र वाली रीजनिंग आई थी, है ना, जितनी भी चित्र वाली अभाषिक रीजनिंग आई थी, उन सब पर एक मैं मास्टर वीडियो दे रहा हूं। और जितने भी तरह के यूपी पुलिस में क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी को उसमें कवर कर रहा हूं। ठीक है, उन सभी को, सभी टॉपिक्स, जैसे कागज मोड़ना काटना 8-10 क्वेश्चन उसके, आकृति पूरा करना 8-10 क्वेश्चन उसके, आकृतियों की सीरीज आई थी यूपी पुलिस में, बिल्कुल 8-10 क्वेश्चन उसके, एनालॉजी की आई थी कि भाई इस अनुपात का इसमें तो ऐसे समानुपात लगा के इससे कौन सी आकृति आएगी, तो इस तरह की आकृतियां, सारी आकृतियों पे जितने भी, मैंने टोटली 10 टाइप गिनी है, 10 की 10 टाइप पे आकृति लेके आ रहा हूं दोस्तों। उनमें पासा, कागज मोड़ना काटना, जल दर्पण, सब कुछ है। एक मास्टर वीडियो होगा, 1 घंटे का होगा, 60 से ज्यादा क्वेश्चन उसमें कवर होंगे और 10 की 10 टाइप होंगी। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत किया उस वीडियो को लेके आने में, तैयार करने में आप लोगों के लिए। उम्मीद करूंगा कि उसके बाद आप चित्रों वालों में कभी समस्या नहीं मानेंगे अपनी, और आप सबसे आसान उन्हीं क्वेश्चनों को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत से वो वीडियो बनाऊंगा। चलिए अब इस वीडियो पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है वास्तुकार यानी भवन। दोस्तों, आप आंसर लगा लिया करो, मुझे यहीं रोक दिया करो आप, और अपना आंसर लगाओ, तब मुझे आगे सुनो। वास्तुकार भवन, तो वास्तुकार जैसे भवन बनाता है, तो मूर्तिकार क्या बनाता है आप बताइएगा? प्रतिमा ही तो बनाएगा। बिल्कुल, ये एनालॉजी के सवाल होते हैं जो दोस्तों, तो एनालॉजी है। इस तरह के क्वेश्चंस आप देखोगे ना, यूपी पुलिस का कोई सा भी पेपर सेट उठा के देख लो, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। करीब करीब 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 क्वेश्चन भी आए हैं एक एक पेपर सेट में। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। तो इस पे मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस और भी करवा दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस का सबसे अच्छा तरीका है, आप बुक लेके बैठ जाओ, पूरे चैप्टर को लेके बैठ जाओ और उसका करके देखो आप लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो। जैसे ये सब लोग लगा लेंगे। वास्तुकार भवन, मूर्तिकार प्रतिमा बनाता है, छेनी उसका हथियार है। वास्तुकार का होता है यहाँ कन्नी, हथौड़ा, तो हम मान लेते मूर्तिकार की छेनी होती है। लेकिन अब ऐसे नहीं। तो इस तरह एक लॉजिक देखिए, आप ये कहोगे जी जरूरी थोड़ी है वही सवाल आ जाए पेपर में, मैं भी मानता हूं वो नहीं आएंगे, लेकिन इतना जरूर मानूंगा आपके साथ कि आप जो पढ़ोगे ना, आपकी सोच बदलती जा रही है। आप जानना, मतलब आप सीख रहे हो कि हाँ, इसमें लॉजिक किस तरह का लगाते हैं, वही हमें सिखाना है आपको। ठीक है, तो वो जरूर करिएगा, प्रैक्टिस से बहुत फायदा होता है। बर्फ, शीतलता। बर्फ में क्या होती है? शीतलता। बर्फ और शीतलता का संबंध देखना है। बर्फ में शीतलता होती है। पृथ्वी में क्या होता है? बर्फ में शीतलता हमेशा होती है। पृथ्वी में ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा होगी? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो पृथ्वी में रहनी रहनी है। समुद्र भी सूख सकते हैं, जल भी सूख सकता है, बाहर आपको बाहर भी तो होता है दोस्तों। बाहर तो हर चीज में होता है, लेकिन ये उसकी खास बात है। जैसे बर्फ में एक खास बात है शीतलता, तो पृथ्वी में खास बात है, उसका एक गुण है गुरुत्वाकर्षण। बाहर तो सभी लिए घूम रहे हैं, तुम भी लिए घूम रहे हो, मैं भी धरती पे बोझ लिए घूम रहा हूं, है ना, क्या है ना, धरती पे बोझ, तो वो वाला डायलॉग चल जाता है यहाँ। तो आगे, कर्मचारी XYZ को प्रशिक्षण के लिए यूनाइटेड किंगडम भेजा। तो मैं भी धरती पे बोझ ही कहेंगे अगर नौकरी नहीं लगे ना। चिंता मत करो, मेहनत नहीं कर रहे होगे ना कह देना बालक कि तुम्हारे धरती पे बोझ पापा, तो बता दिया फिर। कथन और निष्कर्ष। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं अपने शब्दों में पहले भी आपको समझा चुका हूं, लेकिन
मैं इसको फिर से लेके आया हूं और इसके 5 क्वेश्चन आप यूपी पुलिस के हर पेपर सेट में देख लीजिएगा, कथन, पूर्व धारणा, कथन, निष्कर्ष मिला करके, ठीक है, कथन, तर्क, सब कुछ मिला करके 5 क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क्स, बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। इसकी एक फुल वीडियो और लेके आ रहा हूं ताकि आप लगा सको और अच्छे से, ठीक है। तो कर्मचारी XYZ प्रशिक्षण के लिए यूनाइटेड किंगडम भेजे जाएं ताकि वह जो प्रोजेक्ट देख रहा है उसमें उसे दक्षता प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये कथन है। और पूर्व धारणा क्या होती है, आप एक बात समझिए, कोई मन में कोई धारणा आई है पहले, इस कथन को कहने से पहले, ये काम करने से पहले, इनमें से कौन सी पूर्व धारणा मन में आई होगी जो हमें ये करना पड़ा। पूर्व तभी तो वाला गया कि मन में या कौन सी परिस्थितियां पहले रही होंगी जो ये करना पड़ा। तो कर्मचारी XYZ कोई भी नाम हो सकता है, कर्मचारी महेश, सुरेश, दिनेश, जो भी आप कहो, उनकी को प्रशिक्षण के लिए, प्रशिक्षण कहते हैं ट्रेनिंग के लिए, यूनाइटेड किंगडम एक देश है ना, इंग्लैंड बोलते हैं जिसको, भेजा जाए तो वह जो प्रोजेक्ट देख रहा है उसमें उसे दक्षता प्राप्त हो सके, मतलब वो जो है उसको सही से सीख सके, निपुण हो सके उसमें, ठीक है, जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है उसको प्रशिक्षण के लिए भेज दो। हमने खूंद दिया कथन। तो अब पूर्व धारणा में आते हैं। उसी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारी के अपने देश में चल रहे हैं। दोस्तों, एक बात बताओ, अगर ये देश में चल रहे होते, ये पूर्व धारणा अगर पहले से ही होती, तो हम किराया लगा के विदेश क्यों भेजेंगे उसको, है ना। तो ये एक अजीब सी बात नहीं लगती। पूर्व धारणा वही सही होगी जिसको एक भी आदमी ये ना बोल सके कि ये गलत है, और इसको तो कोई ना कोई तो काट ही सकता है कि भाई देश में चल रहे होंगे तो फिर यहां क्यों भेजा, है ना। तो मन में जिसके में कोई डाउट ही ना आए, वो वाली धारणा सही होती है। अब देखिए दूसरी, ये पूर्व धारणा पहले मन में हो सकती है क्या इस कथन को कहने से पहले, वर्तमान योग्यता के साथ जो कर्मचारी XYZ प्रोजेक्ट को चला रहा था वो उसको पूरी तरह से चला नहीं पा रहा, मतलब समर्थ नहीं है उसको चलाने में, तभी ये बात कही गई होगी। बिल्कुल, वर्तमान योग्यता के साथ कर्मचारी के बस की नहीं है वो प्रोजेक्ट चलाना, तभी ये सोचा है कि उसको प्रशिक्षण दिलाया जाए, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, इस बात को नकार नहीं सकते। केवल सेकंड सही है। अब आप कहो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन वहां मिलेंगे, केवल फर्स्ट निकलता है, केवल सेकंड निकलता है, फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है, फर्स्ट व सेकंड दोनों गलत है, ऐसे 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, तो आप लगाएंगे जिसमें केवल और केवल सेकंड सही है। कथन, कितना बड़ा बड़ा कथन आ जाता है, आप देखिए कितना बड़ा बड़ा, और करने में कितना आसान होगा, आप देखिएगा खुद। देखिए, मुझे इनको समझाने में टाइम जरूर लगता है, पर मैं ये कोशिश करता हूं एक भी बच्चा ऐसा ना छूटे जिसको ये समझ में ना आई हो मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। मुझे मजा तभी आता है काम करवाने का, ठीक है। तो दोस्तों, आप इसको पढ़िएगा, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और देखिए कि आपको समझ आता है, और मेरा फिर आंसर मिलाइएगा अपना। नाइट्रेट की हल्की मात्रा, बंद कर लें ना वीडियो, आपने लगा लिया ना उत्तर, अब मैं करवा रहा हूं। नाइट्रेट की हल्की मात्रा उपस्थित होने के कारण कभी कभी पशु चारा बी पशुओं के खराब स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, नाइट्रेट की हल्की मात्रा उपस्थित हो गई ना, तो वो पशु चारा थोड़ा सा खराब स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसलिए पशुचारा जी के प्रयोग से अपने पशुओं को स्वस्थ के प्रति निश्चिंत हो जाए, मतलब नाइट्रेट कोई ऐसी चीज होगी जो पशुओं का स्वास्थ्य खराब कर रही होगी, और पशुचारा जो जी आया है उसके प्रयोग से पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति निश्चिंत रहिए। अब जरा आगे आते हैं। अब देखिए, पशुचारा जी वाला बोल रहा कि जी आ गया, अब इसका प्रयोग करो और निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी अब स्वास्थ्य की, जो पहले बी वाले ने कर रखी थी, ठीक। तो पशुचारा जी, जी नाम है, मतलब सरसों खल हो सके, बिनौले की खल हो सके, कुछ भी हो सके, पशुचारा जी, घास हो सके हरी हरी, है ना, कुछ भी है, पशुचारा जी में नाइट्रेट नहीं है। दोस्तों, ये जो खराब स्वास्थ्य का कारण था वो क्या था, नाइट्रेट की हल्की मात्रा उपस्थित हुई। तो जी में हो सकता है नाइट्रेट नहीं है, नाइट्रेट की वजह से ही तो दिक्कत थी, तो इसका मतलब नाइट्रेट होने से ही दिक्कत थी। तो बिल्कुल मैं मानूंगा इसको, मैं सही, ये बात सही है, पशु जी में नाइट्रेट, पशुचारा जी में नाइट्रेट नहीं है, तो इसके लिए मतलब वो स्वास्थ्य के प्रति निश्चिंत रहिए आप, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें थी तो टेंशन लेने की जरूरत थी। नाइट्रेट सभी जीवित प्राणियों के लिए विष समान है। तो आप बताइएगा, नाइट्रेट
सभी जीवित प्राणियों के लिए विश्व समान है, ऐसा आपको लगता है क्या? दोस्तों ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, हो सकता है सिर्फ पशुओं के लिए ही दिक्कत हो सकता है ना। तो मैं इसको तो 100% नहीं कहूंगा, लेकिन फर्स्ट में मुझे कहना पड़ेगा पशु चारा जी में नाइट्रेट नहीं है, तभी वो इस बात को कह रहा है बार बार। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड में गलत मानता हूं, क्योंकि सभी जीवित प्राणी जहां भी सभी वो भी लगा देना, ये वैसे ही गलत होने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी आगे आएंगे, अभी खत्म नहीं हुए, बीच बीच में एक आध रिलैक्स वाला भी तो दे देना चाहिए ना। रीजन का ये दे रखा है, थिंक का क्या होगा, आर का एस, ई का एफ, तो आपको दिख रहा है ए का बी, बिल्कुल अगला ही है। थिंक का क्या होगा, आप बहुत आराम से लगा लोगे, टी का यू, एच का आई, बिल्कुल इसमें ही आ रहा और किसी में आ ही ना रहा। तो आगे बढ़ते हैं, विषम शब्द चुनो, टोली, समूह, भीड़, वर्ग। दोस्तों इनमें कौन सा हो सकता है? देखिए आप ऐसे इसको देख के लगाने लगे ना वर्ग, तो दोस्तों ये वो वाला वर्ग नहीं है। कभी सोचो, वर्ग कहते हैं ना एक ही वर्ग के लोग, वो वाला वर्ग है ये, एक ही वर्ग के, एक ही तरह के लोग। ठीक है, वो वाला वर्ग है, इसको मत लगाइएगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, भीड़ है जो किताब ने दिया था। उसका सॉल्यूशन या चीज क्या दी थी? देखिए टोली भी एक ऐसी चीज होती है, एक व्यवस्थित तरीके से भाई इन लोगों की टोली जाएगी, है ना, किसी को सजा के भेजा गया हो या किसी को छांट के भेजे गए हो। समूह भी एक ग्रुप बना दिया जाता है थोड़े मोड़े लोगों का, कि इस तरह का एक ग्रुप बनाओ, इस तरह का, ऐसे एक ही वर्ग के लोग सारे, तो मतलब इनमें कुछ ना कुछ सब में थोड़ी बहुत समानता होती है। भीड़ में तितर बितर लोग, सब तरह के लोग होते हैं, इनमें स्पेसिफिक तरह के होते हैं, तो आप सी लगा सकते हो इसमें। ये वर्ग, ये एक ही वर्ग के लोग जमा हुए, एक ही जाति के, तो वो जो वर्ग होता है ना, वो वाला वर्ग है। ठीक है, चलिए आगे है ए एन बी पी, इनमें अलग कौन सा, ए एन बी पी, सी पी डी क्यू, तो आप देखिएगा ए बी एन ओ पी, तो मैं नजदीक वाले ढूंढता हूं इसमें, तो ए बी लगातार है, एन ओ पी अगला है, सी डी पी क्यू ये तो लगातार ही मिले, एफ जी एस टी सब लगातार, आई जे वी डब्ल्यू बिल्कुल लगातार है, लेकिन यहाँ पे गैप मिला था, किस किस का, एन ओ होना चाहिए था, तब सही होता। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आराम से लगा देंगे। दोस्तों एल ये दे रखा है इस तरह से कर करके, तो अब इसमें क्या आएगा जरा देखिए, आपको पता है, इनको गिन लेते हैं सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 पर कोशिश रहती है हमारी, या तो 3 का या 4 का, और बहुत कम चांस होते हैं 6 का बनने का। तो अगर हम 3 का देखें तो 3 के बाद ये रिपीट होना चाहिए था, 1 2 3 और फिर 1 2 3, तो 3 पर रिपीटेशन नहीं है, क्योंकि ये एन पे खत्म है, ये एल पे खत्म होगा, तो दोस्तों फिर थोड़ी सी दिक्कत है। तो आप देखो, और 4 पे हम कोशिश करें, 1 2 3 4, ठीक है, यहां आ जाएगा 4 का डंडा यहां, तो 1 2 3 4, तो एम डबल एल एम, तो यहाँ पे एम डबल एल एम का भी कोई चांस नहीं बन रहा है, तो ना तो 3 का कोई चांस है ना 4 का। अब मैं कोशिश करूंगा 6 की, 1 2 3 4 5 6, बहुत कम चांस होते हैं कि हम 6 पे जाएं। तो दोस्तों अब देखो, क्या ये दोनों एक से हैं, क्योंकि इधर भी 6 ही बच रहे हैं, तो एल एम मैं कोशिश करूं यहां भी एल एम भरने की, तो एल एम के आगे क्या आ रहा है, एन, एल एम एन, बहुत बढ़िया आ रहा है। ये बाद में एम एल है तो बाद में एम एल कर दो, तो एल एम एन एन एम एल, एल एम एन एन एम एल, बिल्कुल सही भर गया। आप देख लीजिए पूरा 6 का एक सा, एल एम एन एन एम एल, एल एम एन एन एम एल, तो बिल्कुल सही आया है। तो क्या ऑप्शन में होगा, एम एन एन एम, एम एन एन एम, बी ऑप्शन। आ गया ना भरना। चलिए 9वां क्वेश्चन करते हैं, जर्मिनेशन के अक्षरों से नहीं बन सकता, तो आप देखिएगा ना दोस्तों, ए ओ आर एन, ऑर्नामेंट, ओ आर एन ए, बिल्कुल एम ई एन टी बिल्कुल बन सकता है। टर्मिनल, टी है इसमें, टी है, ई है, आर है, एम है, आई है, एन ए एल है, क्या इसमें टर्मिनल में एल नहीं है, ऊपर कहीं एल नहीं है, तो इसलिए ये नहीं बन सकता, बाकी सब बन रहे होंगे, आप चेक कर सकते हैं। चलिए शब्दकोश में दिए गए वर्ण क्रम के अनुसार लिखो, तो दोस्तों आप खुद बनाइएगा, मेरी वीडियो को रोक लीजिएगा और तब आप करिए। तो बिल्कुल आपने बनाया होगा, तो मैं बता देता हूं आपको,
तो देखिए इसको कैसे देखते हैं। किसी बच्चे को अगर डिक्शनरी क्रम नहीं आता है देखना और मेरी वीडियो नहीं देख पाए हो ये, तो अब जरूर सीख लीजिएगा। जहां तक ये सब एक सा होता है वहां तक छोड़ दिया जाता है। एफ ई एफ ई एफ ई सब में आ रहा है, ठीक है। आगे इसमें देखो एन ई एन आ रहा है, ए आ रहा है, ई आ रहा है, फिर यहाँ ए आ रहा है, एम आ रहा है। तो सबसे पहले ए वाले आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल ए वाले ही आएंगे। ए वाले भी दो हैं अब हमारे पास, तो ए वाला 2 आएगा या 4 आएगा? तो बिल्कुल अब इनमें ए तक तो ये दोनों एक से हैं। ए के आगे टी एक सा है, बिल्कुल एटी दोनों में है। एटी के आगे इसमें एच है और इसमें यू है, तो एच वाला लड़ाई जीत गया, एच पहले आएगा फिर ये आएगा। तो 2 नंबर और 4 नंबर साथ साथ आएंगे। 2 4 इन दोनों में से उत्तर होना है। अब 2 4 के बाद 1 आएगा या 3 आएगा, वो अब हम फैसला करते हैं। इन दोनों के बाद ये दोनों तो क्लिक हो गए। अब इन तीनों में कौन सा पहले आएगा सबसे? तो एफ ई तक एक से है, इसमें एन है, इसमें ई है, इसमें एम है, तो ई वाला पहले आना चाहिए क्योंकि फिर एम और फिर एन। तो ई यानी 3 5 1, 3 ई वाला, फिर एम, फिर एन आता है एबीसीडी में। 3 5 1, 3 5 1 किस में आता है? 2 4 के बाद 3 5 1, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो पॉज करके सुन लो फिर से मेरी बात, सारी बात समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये 11वां 12वां जो भी है, 11वां है, नंबर मैंने नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिएगा। इसमें कितने त्रिभुज हैं? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? ये थोड़ी बीच से मैं कोई ये लाइन भी ये यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे मुझसे हो गया है, त्रिभुज ही है ये भी, ठीक है। चित्र बिल्कुल सही बना हुआ है। तो आपको मैं बता दूं, जब भी आप एक त्रिभुज के पार्ट करते हो तो थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूं त्रिभुज की। हालांकि इस पे मुझे बनानी थी, बहुत लोगों की डिमांड आ रही है कि त्रिभुज काउंटिंग पे वो बना दीजिएगा वीडियो। तो मैं बता दूं दोस्तों, 1 2 3 ऐसे नंबर डाल लेते हैं। एक और पार्ट हो तो इस पे 4, और एक और पार्ट और कर दूं तो इस पे 5, तो इन सबको जोड़ देते हैं, इसमें इतने त्रिभुज हो जाएंगे। मतलब 1 कर 2 3 3 6 4 10 5 15 त्रिभुज है इसमें। अगर ये नहीं होता ये वाला पार्ट तो मैं कहता 4 3 7 2 9 और 1 10 ही त्रिभुज है इतने में, ठीक है। तो अब ऐसा ही मैं बोल रहा हूं, तो ये वाला जो पार्ट है इस वाला ऐसे ही पार्ट हो रहा है 1 2, तो इसमें 3 त्रिभुज हो गए, 1 + 2 3 त्रिभुज। ऐसे ही इधर जोड़ लिया, 1 + 2 3 त्रिभुज, 1 + 2 3 त्रिभुज, तो टोटल 9 त्रिभुज तो इसमें हो ही गए। दोस्तों ये 3 कैसे हुए मैं आपको समझा देता हूं। एक ये और एक ये पूरा, ठीक है। तो 3 त्रिभुज, 9 त्रिभुज हो गए। एक ये पूरा बड़ा है ही 10, ठीक है। और अब देखिए जो इनसे अलग है, मतलब अभी हमने सिर्फ इतने इतने पार्ट पे सोचा है, लेकिन इन दोनों पार्ट के मिक्स होने से भी तो कुछ बन रहा होगा। तो जरा देखिए, एक बिल्कुल इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है 2, और एक ऊपर बन रहा है, आप देखिए तो सही 3। तो 3 त्रिभुज आप इनको काउंट कर सकते हो, और भी इसमें त्रिभुज बन रहे होंगे बिल्कुल, आप देखिएगा। तो ये तो हमने ले लिए हैं इधर वाले, ये वाले तो, ठीक है। और देखिए कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। देखो दोस्तों 3 नहीं है 4 है दरअसल में। एक तो ये, एक ये दूसरा, और ऐसे सेम ऊपर तीसरा, ठीक है, और एक इधर चौथा, ठीक है। तो ये 4 त्रिभुज हैं टोटली 4, और 2 देखो ये बड़े बड़े, एक और एक इधर पूरा आधे आधे जो बोलते हैं इसको, ये भी नहीं लिए, 2 ये। तो 9 4 13 2 15 और एक 16 इसमें त्रिभुज होंगे। बिल्कुल आराम से आपने काउंट कर लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक कथन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा दिमाग में भर दूंगा, ये मेरा दावा है। आप जरा देखिएगा बड़े गौर से। तो 12 13 यहां पहुंच गया, 15 पता नहीं कहां से आ गया, थोड़ा क्रम उलट पुलट हो गया, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 15वां नीचे से उठ के ऊपर आ गया क्वेश्चन। चलिए तो जरा बता देते हैं। कुछ गाजर बैंगन है। तो देखिए दोस्तों, कुछ गाजर, ये गाजर है, और कुछ जो होता है ना तो ऐसे कट करते हैं बैंगन। कुछ को कट करिए, पूरा कट नहीं करना है, आधा भी कर सकते हो थोड़ा फालतू। कुछ बैंगन सेब हैं, तो बैंगन सेब हैं, गाजर से बचा के रखिएगा। वैसे दिमाग में रखते हैं कि ये सेब ऐसे भी तो जा सकता था, कि गाजर को मना तो नहीं किया, लेकिन मना तो नहीं किया पर कहा भी तो नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं उस चीज से टच ना करें जिसके बारे में ना बोला गया हो, ठीक है। तो मैंने गाजर से इसको टच नहीं किया।
चलिए, सभी सेब केले हैं, तो सारे सेब बैंगन से गाजर से टच मत करना, कोशिश करना बच जाए। तो सभी सेब केले लोगे ना दोस्तों, कितना भी बचा लो बैंगन से तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, बैंगन से तो जाएगा ही जाएगा। तो सभी सेब अगर केले बनाओगे ना तो बैंगन से तो जाएगा ही जाएगा। अब ये हो गए पूरे कथन। अब निष्कर्षों पे आ जाओ। कुछ सेब गाजर हैं, नहीं हमने बचा लिए। देखो जो बच गए तो वो कथन गलत होगा बिल्कुल, क्योंकि देखो कुछ सेब गाजर हैं, कहाँ है गाजर, नहीं है ना। हमें कथन निष्कर्ष हमेशा वो सही करना है। आप क्यों ऐसे ले लेते से बन तो जाते। हमें निष्कर्ष हमेशा वो सही करना है जो हर कंडीशन में सही हो, कभी गलत नहीं हो। मतलब 100% सही है, वही सही मानना है। तो दोस्तों ये इस कंडीशन में तो सही है ही नहीं, चाहे दूसरी कंडीशन में सही भी हो जाए, 50-50 हो गया ना, हमें 100% वाला लेना है। ठीक है, कुछ केले बैंगन हैं, तो कुछ केले बैंगन हैं, ये तो हमने खूब बचा लो, चाहे केले तो बैंगन में से जाएगा ही जाएगा, ये 100% सही होना ही होना है। कुछ केले गाजर हैं, तो जरा देखिए, कुछ केले गाजर हैं, बिल्कुल कहां जा रहा है गाजर से, बच तो गया, बच गया तो नहीं हो सकता, ये गलत। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड ही सही होगा और कोई सा भी सही नहीं हो सकता। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। चित्र थोड़ा गंदा बना है, आप एडजस्ट कर लोगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, तो 1 4 5 इसका आंसर आपको करना है कि क्या हो सकता है। देखिए इसको कैसे लेते हैं, आप सोचो ऐसे चले या ऐसे चले। दोस्तों एक बात ध्यान रखो, बस जिधर बड़ी संख्या है ना उस तरफ को लेके चलो छोटी संख्याओं को। तो बड़ी ये है तो इस तरफ आओ। तो अब इन तीनों संख्या से ये 49 लेके आना है। कैसे ला सकता हूं, तो आप देखो 4 2 6 और 1 7 का वर्ग लग रहा है, क्योंकि ये नीचे पूर्ण वर्ग संख्या मुझे दिख रही थी। 4 2 6 2 8 का वर्ग, 5 3 8, अगर यहां मैं 5 रख दूं तो 13 हो जाएगा, और 13 का वर्ग बिल्कुल, क्योंकि मुझे दिख रहा है 13 का वर्ग है, ये 8 हुए, एक और 5 आ जाएगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 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 13वां कथन निष्कर्ष पे फिर आ गए हैं। कथन सभी चाबियां, देखिए सभी चाबियां ताले हैं, और परफेक्ट कर रहा हूं आपको। ऊपर 2 पूर्व धारणा की किए, फिर कथन निष्कर्ष किया, फिर ये 2 कथन निष्कर्ष और हैं। 5 क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे आपके। सभी चाबियां ताले हैं, दोस्तों देखिएगा सभी चाबियां, सॉरी मैंने गलत बना दिया है, आप भी ऐसी गलती मत करिएगा। सभी चाबियां, तो पहले चाबियां, क्योंकि मेरा ध्यान थोड़ा सा बाहर चला गया। सभी चाबियां ताले हैं। रात बहुत हो रही है ना, भूत बंगले का डर लगे है, तो मन की चलो देख ही लूं एक बार। तो सभी चाबियां ताले हैं, सभी ताले चूड़ियां हैं, सभी ताले चूड़ियां हैं, सभी ताले। अब देखिए एक बात देखिए आप, सभी चाबियां ताले हैं, बिल्कुल चाबियां ताले हैं, सभी ताले, जितने भी ताले हैं वो सब किसके अंदर बंद करने, चूड़ियां। तो ये चूड़ियां हो गई, सभी चूड़ियां, तो ये तो बिल्कुल आसान होता है जो ऐसे कहता चला जाए। सबसे आसान सवाल मैं इसको मानता हूं। सारी चूड़ियां कारें हैं, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अब जरा आ जाइएगा, और इसके खतरनाक होते हैं जो कुछ लगा दे ऐसे सवालों में। ठीक है, जब निष्कर्ष में ये पूछे कुछ, जो पूछता सभी चाबियां कारें हैं, तो इसमें तो टेंशन नहीं बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ लगा देगा थोड़ा सोचना पड़ेगा। जरा देखते हैं, कुछ कारें ताले हैं। तो दोस्तों देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बार बार बताता हूं, अपने हर वीडियो में बताता हूं, जहां भी कथन निष्कर्ष पढ़ाता हूं। तो देखिए ये चाबी है और ये कार है। तो अगर मैं बोलूं कि कुछ चाबी कार हैं तो गलत है, तो गलत है, क्योंकि सभी चाबी कार हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कुछ कार, ये पूरी कार है, सारी कार है इस बड़े वाले में, कुछ कार, इतने हिस्से की कार चाबी है या नहीं है, बताओ। बिल्कुल कुछ कार चाबी है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ चाबी कार है, ये बात एकदम गलत है। कुछ चाबी कार है नहीं, सभी चाबी कार है, कुछ नहीं। तो आप समझ गए हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आप आ जाइएगा, कुछ कार ताले हैं,
तो बड़ा वाला है ना कार का, और जो इतने हिस्से में कारें आएंगी ताले वाले में, वो तो कुछ कार ताले बन जाएंगी 100%। कुछ चूड़ियां चाबियां हैं, तो देखिए वही बात आ गई है, कुछ चूड़ियां, इन चूड़ियों में से कुछ चूड़ियां चाबी बन जाएंगी या नहीं बनेंगी? बिल्कुल बन जाएंगी। कुछ कारें चाबियां हैं, कुछ कारें चाबियां हैं, देखो पूरी कार है और इनमें से जो कुछ चाबी, बिल्कुल सही है, कुछ कारें चाबियां हैं। पहले में था कुछ कारें ताले हैं, बिल्कुल सही था वो भी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों बात सही समझ में आई होंगी और तीनों ही सही हैं। अगर मैं चौथा बना दूं तो आप बताना मुझे कि कुछ कुछ चूड़ियां कुछ चूड़ियां कारें हैं, तो आप इसको बताओ ये सही है या गलत है? कुछ चूड़ियां कारें हैं, नहीं, सभी चूड़ियां कारें हैं, तो ये गलत हो जाता। समझ में आई ना बात, क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये तीनों ऊपर वाले एकदम सही है, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी फल पत्ते हैं, तो चित्र बनाइएगा, ये रहा फल। सभी फल आज के समझने के ज्यादा हैं दोस्तों। सभी फल पत्ते हैं, और आज के में से भी आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया ना, तो बहुत जबरदस्त आपकी तैयारी है। कुछ पत्ते पेड़ हैं, कुछ पत्ते पेड़ हैं, ये लो। कोई पेड़ घर नहीं है, तो मैंने पेड़ घर अलग बना दिया। आपका घर इसमें से भी तो जा सकता, पत्ते से या फल से। दोस्तों मैंने बोला अलग रखो, अगर फोर्थ चीज थर्ड चीज कुछ भी आई है आप घुसाओ मत उसमें जबरदस्ती, ठीक है? तो चलिए बिल्कुल हमारा कथन तैयार है। अब जरा निष्कर्ष पे आते हैं। कुछ घर फल हैं, कुछ घर फल हैं, हमारे अनुसार तो नहीं है, पर एक चांस था कि ऐसे चला जाता, पर एक चांस ये भी है कि नहीं भी। हमें वो देना है जो 100% सही हो, तो इस हिसाब से मैं इसको गलत मानूंगा। कुछ पेड़ फल हैं, कुछ पेड़ फल है, नहीं, अंदर से जा तो सकता था लेकिन कहा भी नहीं है, मना भी नहीं किया, तो उसको हम गलत ही मानते हैं। कोई घर फल नहीं है। दोस्तों एक बात और देखिए, कोई घर फल नहीं है, इसको देखने में लगेगा कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, लेकिन इसकी एक कंडीशन और भी बन सकती थी कि घर ऐसे भी तो जा सकता था, कुछ बच्चे तो बना ही सकते हैं ऐसा। तो मैंने बताया क्या है, जो 100% सही हो वही सही होता है, इस हिसाब से तो ये भी सही नहीं है। कोई घर फल नहीं है 100%, तो ये बात भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घर का फल से जा सकता था, उसने पेड़ के लिए ही तो मना किया है घर को, लेकिन ऐसे कर दो पेड़ से बच जाएगा घर। तो बिल्कुल बना सकते हैं, एक संभावना थी और बन सकता है। अगर ये 50 था तो ये भी 50 सही है, ठीक है? तो हम इसको ना तो ये कह सकते हैं कोई पेड़ कुछ फल घर है, और ना ये कह सकते हैं कोई फल घर नहीं है। लेकिन एक बात जरूर सही होगी, अगर ऐसे चित्र गया तो फिर ऐसे नहीं बनेगा, तो फिर, और अगर ऐसे बना तो फिर अंदर वाले से नहीं बनेगा। तो एक बात तो इन दोनों में सही होती है, कुछ फल घर हैं और कोई घर फल नहीं है। दोनों ही बात एक ही बात के लिए एक बार हाँ कर दे, एक बार ना कर दे, तो ऐसी कंडीशन में कोई से को भी गलत नहीं माना जा सकता, और इन दोनों में या लग जाता है, या तो फर्स्ट या थर्ड। आइए आपको बात समझ में, कहां या लगता है? जहां पर एक ही बात के लिए एक बार कह दे और एक बार मना कर दे। मैंने खूब डिटेल में आपको बताया है कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है? चलिए आपको बात समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं तो एक वीडियो फुल आ रहा है इस चीज को समझाने के लिए। टेंशन आप मत लो, पूरी तरह से आपका साथ दूंगा। आपके डाउट क्लियर करना मेरा काम है, क्योंकि नहीं कर पाया तो मेरी गलती है, आपकी नहीं, ठीक है? ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 16वां क्वेश्चन है, 15 तो कर लिए, 14वां वो था, 15 ऊपर कर लिया था हमने। दिया गया समूह 3 9 11 के समान है। 3 9 11 कुछ भी हो सकता है ये वर्ग हो सकता है 3 गुना हो, लेकिन ये फिर +2 है इसमें, या अगली विषम भी हो सकती है। तो अब जरा देखते हैं, तो वर्ग ही आ रहे हैं, तो ज्यादातर सम में वर्ग ही आ रहा है, इसमें तो वर्ग ही नहीं है और 3 गुना भी नहीं है, तो ये तो नहीं बात बनेगी बिल्कुल भी। तो वर्ग वाले आ रहे हैं सम में।
अब लेकिन आगे 9 और 11 का क्या संबंध था, मुझे तो कोई संबंध दुगना तिगना तो नजर नहीं आ रहा, +2 है तो 5 पंजे वर्ग तो है, +2 नहीं है, वर्ग है +2 भी है, तो सारी बात सही बैठ गई। तो एकदम आप बिल्कुल इसको सही मान सकते हो, इसमें तो और माइनस है प्लस की बजाय, तो एकदम बी ऑप्शन सही है। इनको ऐसे ही देखते हैं, आपको समझ आ गया ना। यदि प्लस का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ गुना, भाग का अर्थ ये, गुणा का अर्थ ये, तो आप चिन्ह बदल दो और उत्तर ले आओ। तो माइनस का अर्थ में गुना लगा दूं, प्लस का अर्थ में क्या लगा दूं, घटाना, और गुणा का अर्थ क्या लगा दूं, भाग, और भाग का अर्थ क्या लगा दूं, जोड़। अब जरा इसको चेक कर दीजिएगा, 15 गुणा 3 - 10 भाग 5 +5, ये है सवाल। तो सबसे पहले भाग बॉडमास के अनुसार भाग होगा, बॉडमास लगेगा दोस्तों। तो 15 गुणा 3 और भाग दिया 10 में 5 का, तो 2 आया, ये माइनस का निशान, इन दोनों का भाग 2, ठीक है, और +5। अब गुणा होगी भाग के बाद, 15 × 45 -2 +5। अब जोड़ होगा, बहुत बच्चे क्या करेंगे, 5 और 2 जोड़ जाएंगे 7, 45 में से 7 गए 38 ढूंढने लग जाएंगे। जी क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं होता। प्लस प्लस वाले पहले प्लस होते हैं। 45 + 5 50, 50 में से 2 गए 48, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब 18वां है, इसमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। मैंने ऑप्शन नहीं बनाए, आपको चित्र खुद बनाना है, बना लीजिए फिर मुझसे मिला लीजिए। दोस्तों आपको पता है कि ये कैसे घूमेगा, दोस्तों ये इस तरीके से घूमेगा कि ये इस कोने में को दिख रहा है आपको, तो ये इस कोने में को मुंह कर लेगा। तो पहले तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चित्र थोड़ा सा ऐसा ही बनेगा, मुझसे मैं कमजोर हूं चित्र बनाने में। और ये जो लाइनिंग है ना, ये ऐसे आएगी, ठीक है, ये ऐसे आएगी। तो ये जो न्यूज होती है, ये जो यूं होती है लाइन, और अगर इसको दर्पण में बनाने लगो तो ये यूं नहीं चली जाती, आपको पता ही है। तो ऐसे ही तो भेजी है मैंने, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे थी, ऐसे इसकी तरह ऐसे चली गई, तो वही बात कर रहा हूं मैं। और अब ये बताओ, दर्पण में इधर था काला सा निशान, इधर चला जाएगा बस, और आपका चित्र बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आपका चित्र ये वाला, इस तरह का चित्र आपका होगा इसमें, ठीक है। ये मैंने आधा नहीं पूरा है, तो ऐसा चित्र आप ढूंढ लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन में बात करता हूं, तो बी ए से अधिक अमीर है, तो अमीर गरीब कुछ नहीं, ऊपर रखते जाओ जो ज्यादा अमीर है। बी ए से, तो बस बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ए सी से अधिक अमीर है, ए सी से अधिक अमीर है, सी और नीचे गया। सी से डी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है। अब डी यहां भी हो सकता है, सी से अधिक वाला तो ये भी है, ये भी है, डी सबसे ऊपर भी हो सकता है। तो डी की अभी पोजीशन क्लियर नहीं है, छोड़ दो। तो सी से अधिक है, लेकिन इतना पता है। ई सबसे अधिक अमीर है, तो सबसे ऊपर तो ई हो गया। यदि उन अमीरों को उपरोक्त क्रम में रखा जाए, तो आप बताइएगा दोस्तों इस डी को। अब डी देखिए, कोई पोजीशन उसने क्लियर नहीं किया, तो सी से डी अधिक अमीर है, तो डी फिर आपका यही रखना पड़ेगा मुझे। अगर उसकी कोई और पोजीशन बता देता तो मैं रखता फिर ऐसे ही कि बी से कम, ए से अधिक, ऐसे कुछ कह देता, कुछ नहीं बोला, बस आपका आंसर आ गया। तो उपरोक्त, उन्हें अमीरों के उपरोक्त क्रम में बैठाया जाए तो मध्य में कौन आएगा, बिल्कुल आपका ए आएगा आंसर। नहीं दोस्तों, मैंने शायद कुछ गलती कर दी है, फिर से बनाते हैं, क्योंकि इसने बोला ए से सी अधिक अमीर, हमने सी सबसे नीचे ले रखा है, तो कुछ गलती कर गए हैं। बी ए से अधिक अमीर है, बिल्कुल ए से अधिक है, ए से सी अधिक अमीर है, ए से सी अधिक अमीर है दोस्तों, सी आएगा पहले, ठीक है। सी से डी अधिक अमीर है, तो सी से डी, फिर मैं डी को यहां ले दूं, ठीक है। ई सबसे अधिक अमीर है, ई ऊपर गया, और उन अमीरों को उपरोक्त क्रम में। लेकिन अभी देखिए, देखो या तो इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई है मुझसे लिखते टाइम, या कुछ मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, इस हिसाब से इसमें डी आ रहा है। पर क्योंकि क्लियरिटी नहीं है अभी इस सवाल की, पूरी तरह से ऑथेंटिक सवाल नहीं लग रहा कहीं से भी, ठीक है, तो इस हिसाब से डी आएगा। इसमें गलती थी, क्योंकि ये बात यहां फिट नहीं होती, ए से सी अधिक अमीर है, यहां हमने गलती कर ली थी, क्योंकि ए से सी ऊपर लेना है। नेक्स्ट, 15 31 64 131, एक सीरीज है। 15 दूनी 30 + 1, 31 दूनी 62 + 2, 64 दूनी 128 + 3, 131 दूनी 262 + 4, तो 266।
तो +1 + 2 दुगुना करके +1 + 2 ऐसे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों इनपुट आउटपुट, अब आप कहो ये तो आता ही नहीं यूपी पुलिस में। दोस्तों ये यूपी पुलिस में आता है, लेकिन एसआई में दिया था बिल्कुल, लेकिन कांस्टेबल में इसके लिए मना ही नहीं है। तो आ सकता है, इस बार नहीं आया वो बात अलग है। तो अभी हम कोशिश करते हैं इस पे सवाल करने की। तो बिल्कुल कैसे होता है, बहुत लोग इससे डरते हैं, मैं आज आपका डर निकाल दूंगा अगर आप देख लोगे तो। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए आपको छोटा मोटा इस पर, इनपुट आउटपुट पर भी। ठीक है, इनपुट आउटपुट एक मशीनी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जो बहुत आसान होती है, जिसको हम बोलते हैं कि लास्ट के चरण से हमें पता लगता है कि ये एक व्यवस्थित ढंग से, देखिए यहाँ जो इनपुट होता है कि कंप्यूटर के अंदर हमने ये चीज डाली, तो कंप्यूटर इसको किस तरीके से व्यवस्थित करेगा। तो कंप्यूटर के बहुत सारे स्टेप्स में वो व्यवस्थित करता है, और फाइनल स्टेप से हमें पता लगता है कि कंप्यूटर ने कैसे इसको व्यवस्थित किया है। तो आप देखो, कंप्यूटर ने सबसे पहले एक संख्या ली है, फिर एक अंग्रेजी का अक्षर, फिर एक संख्या, फिर अंग्रेजी, फिर संख्या, फिर अंग्रेजी, फिर संख्या, फिर अंग्रेजी। ये लास्ट के चरण से हमें पता चला। अब संख्या का भी इसका लेने का क्रम, ऐसा नहीं है 87 के बाद सीधा 35 ले देगा। तो 87 लिया, सबसे बड़ा लिया, या सबसे छोटा भी ले सकता था वो। ठीक है, सबसे बड़ा लिया, फिर और ये जो ABCD के अक्षर है ना, ये अल्फाबेटिकली लिए कि A से लिया शुरुआत। ये हो सकता है Z की तरफ से भी कर देता है कई बार शुरुआत, मतलब और को पहले लिख देता। जैसे 87 को पहले लिखा, उल्टा चला, इसमें भी उल्टा चल सकता है। तो अहेड सबसे पहले आएगा ना डिक्शनरी में, तो वो लिया। तो 87 लिया और अहेड लिया, फिर 87 से छोटी संख्या 62 है वो ली, और फिर बेस लिया। तो ऐसे दूसरा नंबर ये लिया है ना, ए के बाद बी आएगा, और बेस के बाद 62 के बाद कौन सी संख्या, 62 के बाद उसने 49 ली, क्योंकि 35 तो छोटी है, और फिर बी के बाद कौन सा अंक आएगा, जी आएगा, ओ आएगा, बताओ जी आएगा, गौन लिया उसने, फिर 35 और बाद में और। तो ये एक तरीका है, इससे पता लग गई कि इस तरह से चरण हमें फिट करना है, लेकिन हमें स्टेप वाइज स्टेप चलना है। आप देखिएगा, चरण फर्स्ट इसने क्या किया है, इसने किया है सबसे पहले 87 को, क्योंकि उसे पता है कि व्यवस्थित इस ढंग से करना है, हमें भी पता है। तो 87 को ले आया, वो सबसे पहले एक संख्या को सेट किया और बाकी ज्यों का त्यों उतार दिया। 87, फिर बेस, फिर 35, फिर और कोई भी क्रम में चेंज नहीं है। 87 गया तो वो वहां आ गया, अहेड यहाँ का यहाँ। अब अगली लाइन में क्या किया, 87 तो सेट हो चुका है, अब अल्फाबेटिकली नंबर है, तो कौन सा लेंगे, अहेड यहां आ जाएगा, और बाकी ज्यों का त्यों ऐसे ही उतार के रख दिया। देखो 62, 49, अहेड चला ही गया। ठीक है, अब 87 सेट है, अहेड पहले ही सेट है, 87 अहेड तो ऐसे ही उतार देगा। अब किसकी बारी है, एक अंक की, तो अंक की बारी है, तो अंक लिया उसने 62, और बाकी ज्यों का त्यों बेस, 35 और गौन 49, बिल्कुल ऐसे ही। अब देखो 87 अहेड 62 तक तो ठीक है। अब बेस भी उसने सेट कर लिया था, ठीक है, बेस नहीं किया था क्या, कर लिया था, हाँ देखो नहीं 62 अब तक उसने किया था, 87 अहेड, यहां पे उसने अब क्या किया था, फिर संख्या 62 सेट की इसमें, और अब क्या करेगा, 62 के बाद एक अंग्रेजी का अक्षर, 87 अहेड 62, और अब क्या करता, बेस, बेस ऑलरेडी आ चुका है, और बेस के बाद क्या आएगा दोस्तों, बेस तो अपनी जगह पर ही है, 62 और बाद में बेस, तो बेस को अपनी जगह पर ही रखा है, तो इसलिए चूंकि बेस अपनी जगह पर ऑलरेडी है, तो हमको इसको कुछ भी सेट नहीं करना पड़ा। इसके बदले में आप एक अंक और ले सकते हो, इसके बदले में, क्योंकि ये तो अपनी जगह पे सेट मिला, इसमें नो चेंज। तो हमने फिर इसकी जगह, क्योंकि हमें हर उसमें एक चेंज जरूर देना है, अगर मैं इसको चेंज नहीं देता तो बेस को ऐसे उतारता, फिर तो ये दोनों स्टेप एक से हो जाते बिल्कुल, तो इसलिए एक चेंज तो देना ही पड़ेगा। 49 को ले दिया, बाकी ज्यों के त्यों, और लास्ट में जब मैंने देखा 49 तक तो सेट कर चुका हूं, और अब बारी है गौन की, गौन के बाद जो बचे 35 और वो अपने आप ही सेट हो गए क्रम में, पूरा स्टेप सेट। ठीक है, तो दोस्तों इसको इस तरीके से सेट किया गया है। अब जरा मैं देखूं
तो इसको इनपुट एक ऐसे ही इसी सवाल पे बना के दे देगा। अब आपको 3 सवाल दे रखे हैं, इस इनपुट का निम्नलिखित में से चौथा चरण कौन सा होगा। तो दोस्तों मैं चौथा चरण बनाता हूं इसका, तो आप बताइएगा सबसे पहले मैं क्या लूं। उसने भी सबसे पहले मैथ की संख्या ली थी और सबसे बड़ी ली थी, तो मैं भी लूंगा 64। ध्यान देना 64, फिर बाकी जौ का त्यों उतारूंगा। तो दोस्तों मैं यही उतार लूं क्या, 64, फिर बाकी हाव, वाज, योर, स्टे, 56, 25, 36, 64 उतर ही चुका। ठीक है, 64 जा ही चुका है इसमें से। अब 64 आ चुका है तो अगला स्टेप में क्या लूंगा, 64 के बाद अब अंग्रेजी का अक्षर कौन सा पहले आएगा, HWYS, पहला अक्षर देखो HWYS, तो H पहले आएगा हाव। लेकिन ये तो अपनी जगह पे ऑलरेडी सेट है, तो इसकी जगह पे अब एक अंक और सेट करना पड़ेगा। अब अंक की बारी है, क्योंकि हाव तो अपनी जगह पे सेट ही है, आपने इसको कोई चेंज ही नहीं किया। हाव आना था, आव अपनी जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब एक मैं अंक और ले सकता हूं 64 के बाद क्या, 56। ये दूसरा स्टेप, ये फर्स्ट है, दूसरा है, सेकंड स्टेप है। 56 अगर मैंने ले लिया और बाकी ज्यों का त्यों, वाज की बारी, फिर योर, स्टे, 56 जा चुका है, 25 और 36, ये दूसरा स्टेप। हमें चौथा चाहिए, तीसरा देखूं तो 64, हाव, 56 तक तो ये सेट हो ही चुका है। अब बारी किसकी है, अब बारी है अंग्रेजी के अक्षर की, WYS, S वाला आएगा, स्टे। ठीक है, स्टे। और अब वे, बाकी वाज, योर, ऐसे ही उतार रहा हूं बाकी सबको, वाज, योर, और आगे 25, 36। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप, यही मुझे मेरा उत्तर होगा। फोर्थ स्टेप 64, हाव, 56, जहां तक सेट हो चुका वहां तक यूं ही रहने दो, स्टे। और अब किसकी बारी है, अब मैथमेटिकल अक्षर की। मैथमेटिकल अक्षर कौन सा आएगा, 36, क्योंकि हम घटते क्रम में जा रहे हैं। 36, बाकी ज्यों का त्यों, वाज, योर और 25, ऐसा कौन से ऑप्शन में चेक कर लो। 64 हाव 56, 64 हाव 56 इसमें सब में है। ठीक है, फिर 56 से आगे स्टे 36 वाज, स्टे 36 वाज, स्टे इसमें नहीं है, स्टे 36 वाज इन दोनों में, ए में और सी में। तो अब तक बी तो गलत हो गया। ठीक है, स्टे 36 वाज, योर 25 किस में आ रहा है, इसमें 25 योर आ रहा है, इसमें योर 25 आ रहा है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप देख लो, ये चौथा स्टेप बिल्कुल ए ऑप्शन की तरह का है। तो ऐसे ये इनपुट चेक करना है आपको, ऐसे ही इनपुट ये लगाना है, पावर फिल नाउ ऐसे करके। अंतिम चरण का, अंतिम से पहला चरण कौन सा होगा दोस्तों, ऐसे देखना कितने चरण बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, तो चौथा चरण अंतिम से पहला होगा, ऐसे लगा देना। अगर 6 बने तो अंतिम से पहला चरण 5 होगा। तो ऐसे आपको लगाना है, इसको सेट करिएगा खुद ही। ठीक है, और आप चेक करिएगा अपने आप को कि हमारी समझ में आया है कि नहीं। और ये भी, इसका भी तीसरा चरण आप ऐसे ही सेम बनाइए कि 91 अपनी जगह पे सेट मिला, बिल्कुल उसी हिसाब से जैसे उसने बोला है। 91 सेट मिला, क्योंकि 91 ही सेट करना था। और अब अंग्रेजी का अक्षर फ्री में सेट कर सकते हैं इसके साथ। अंग्रेजी का अक्षर सबसे पहले कार आएगा, वो भी अपनी जगह सेट है भाई, कार भी तो यहीं आएगा, यहीं सेट है वो। अब एक फिर मैथमेटिकल अक्षर ले सकते हो, 85 भी अपनी जगह सेट है दोस्तों। अब 85, इस इनपुट का तीसरा चरण बताना है, 85 भी अपनी जगह सेट मिला। अब बारी किसकी है, अब अंग्रेजी के अक्षर की, तो वो क्या बताऊं मैं, FNH में तो एफ आएगा, फ्यू। और बाकी तार दो न्यू ही, देखो ये तो 3 सेट ही मिले। अब 14, 27, न्यू और हाउस, ये जल्दी सेट हो जाएगा। मतलब ये फर्स्ट है, सेकंड है, हो सकता है थर्ड में पूरा ही सेट हो जाए, तो थर्ड भी बनाना है ऐसे ही। तो 91, कार, 85 ये तो ऑलरेडी सेट थे। फर्स्ट स्टेप ने हमने फ्यू किया, सेकंड में हमें एक अंक लेना है। अब 14 लूं या 27 लूं, 27 लिया जाएगा। बाकी ज्यों का त्यों, 27, 14, 27 तो यहाँ आ गया, न्यू और हाउस। और अगले स्टेप को करूं तो 91, कार, 85, फ्यू, 27 तक तो सेट था। अब बाकी आएगा हाउस या न्यू, तो आप बताओगे अंग्रेजी का अक्षर आना है, हाउस आएगा। हाउस अगर यहाँ आया तो 14 यहाँ हो जाएगा
और न्यू यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये इनके क्रम पे ही रखने होते हैं। तो बिल्कुल ये तीनों स्टेप में पूरा सेट हो गया, अब कुछ और करने की जरूरत नहीं। तीसरा स्टेप इसका अंतिम स्टेप भी है, ठीक है। तो यही पूछा है, तीसरा स्टेप क्या होगा, ये वाला। ऑप्शन मैंने नहीं दिए, आप समझ जाएंगे खुद। इसलिए 24वां क्वेश्चन क्या है, एक आदमी अपने कार्यालय से चला दोस्तों, और 5 किलोमीटर पूरब में गया। 5 किलोमीटर पूरब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो आप जानते हो ना, ईस्ट और वेस्ट। तो 5 किलोमीटर पूरब में गया, ये गया। यहां से फिर वह बाएं मुड़ा और 3 गया, बायां ऊपर को मुड़ेगा जब यूं जा रहा है, लेफ्ट मुड़ा 3। फिर वह दोबारा बाएं मुड़ा और 5 चला, 5 चल गया, ये चल गया। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है बताओ, जितना ये है उतना ये। ऐसे भी कोई क्वेश्चन होते हैं क्या, कभी कभी दिल खुश करने को ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। गार्डन का ये लिखा है, वाटर का ये लिखा है, वार्डन का क्या होगा। देखिए गार्डन और वाटर, अगर ये सारे अक्षर इन दोनों में मिल रहे हैं तो इन्हीं में से छांट के लिख दो WA 92। आर का कहां से लूं, आर का 5, आर का आप यहां से भी ले सकते हो 5, बिल्कुल। डी का कहां से लूं, डी का लास्ट से तीसरा है 7, ठीक है। ई का कहां से लूं, ई का यहां से भी ले सकते हो 6, ई का यहां से भी ले सकते हो, आएगा 6 ही। एन का यहां से 4, आपके वो अलग आ गया तो अलग आएगा ही नहीं, अगर ये इस लॉजिक पे है तो। 92 57 64, ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत कुछ दिया होगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। हो सकता है मैं इनपुट आउटपुट आपको अच्छे से नहीं समझा पाया हूं, मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, अगर वो भी नहीं समझ में आया तो मैं यूपीएसआई के लिए एक और वीडियो आपको दूंगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको जो समझाऊंगा अच्छे से आना चाहिए और आके रहेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना, और भी आगे मॉक टेस्ट चलते रहेंगे ऐसे ही कंटिन्यू। आप बढ़ते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और रोजगार लेते रहिए। बाय बाय।